उमर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अमरीकी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान को ईरान ने ये कहा है कि हम सुप्रीम लीडर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और एक रिवाइज्ड प्रपोजल जो है वो आपको भिजवाते हैं। अब इस ज़मन के अंदर अमरीकी मीडिया का ये जो क्लेम है, इसको किस हद तक मुस्तनद माना जा सकता है और किस हद तक ये राय रखी जा सकती है कि ईरान कुछ चीज़ों के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को दे सकता है? अच्छा यासिर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमेरिका का पहले वाला स्टांस है, ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन है। अमेरिका के सदर और अमेरिका की इंतजामिया ये कह रही थी कि मालूम नहीं है कि ईरान के अंदर कौन ड्राइविंग सीट के ऊपर है, कौन डिसीजन मेकर है, और आप फ्रैक्चर्ड रिजीम के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। आप कहते थे हमें मालूम ही नहीं है, और आप आज कह रहे हैं कि ईरान की जो लीडरशिप है वो कह रही है कि हम अपने सुप्रीम लीडर से गुफ्तगू करेंगे या उनका जो भी अप्रूवल होगा वो अप्रूवल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो इंटैक्ट है, ईरान का जो नार्की का स्ट्रक्चर है वो अपनी जगह पे मौजूद है, और वहां पे जो सुप्रीम लीडर है उनकी फाइनल से है। देखिए, ये बात ठीक है कि जो मुज़ाकरात शुरू हुए वो भी उनकी टॉप लीडरशिप की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं हो सकते थे, और उसके बाद भी जो प्रोसेस हो रहा है, ईरान बड़े आराम से आगे चलेगा। अमेरिका का जो ख्याल था शुरू के अंदर वो यही था कि आप बम्बार्डमेंट करेंगे, आप उनको फ्रस्ट्रेट करेंगे, उसके बाद वो टेबल के ऊपर आएंगे और आपको वो एक पेपर के ऊपर अपना सरेंडर लिख कर देंगे। अब आप सरेंडर से डील के ऊपर आ गए हैं। ईरान को इस चीज का अंदाजा है कि उन्होंने किस तरह से टाइम बाय करना है, किस तरह से चीजों को आगे लेकर चलना है। तो ये अमेरिका की जो जल्दी थी, उन्होंने बुनियादी तौर पे उसके सामने एक रुकावट खड़ी की है। दूसरी तरफ ईरान सेम टाइम के ऊपर ये विलिंगनेस दिखाता नजर आता है कि वो बातचीत करना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान 24 घंटों में 2 बार विजिट करना, रशिया जाना, ओमान जाना, ये इंडिकेटर्स हैं कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ भी बात कर रहा है, अपने एलाइज के साथ भी बात कर रहा है, और वो उस चीज को आगे लेकर चलना चाहता है। लेकिन अब उसमें असल सवाल ये है कि वो अपनी मर्जी से लेकर चलेगा या वो उसके बाद जो है वो अमेरिका की मर्जी से लेकर चलेगा, वो अपनी मर्जी से। लेकिन आज एक परेशान कुन जो खबर थी वो इस हवाले से थी, जो अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने इस बारे में अपनी फौज को ये कहा है कि वो जरा नाकाबंदी को या नेवल ब्लॉकेट को फर्दर लंबा लेकर चलना चाहते हैं। अगर आप लंबा लेकर चलेंगे तो फिर ईरान जो है वो मजीद चीजों को और खींचेगा, क्योंकि उस चीज का अंदाजा है। देखिए, आपको सीडीएम्स करने हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं करेंगे तो आप डंडे की बुनियाद पे, आप जोर की बुनियाद के ऊपर चीजों को नहीं कर पाएंगे। देखिए, फुल फ्लेज वॉर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप फुल फ्लेज वॉर में गए तो आप अचीव नहीं कर पाए या उस तरह से उनको सरेंडर नहीं करवा पाए, तो फिर वही जुमला कहना पड़ेगा जो ईरान की लीडरशिप कहती है कि जो चीज आप हमसे जंग में नहीं ले सके वो मुज़ाकरात की सूरत में हम आपको कैसे दे सकते हैं। उमर, आप क्या समझते हैं, ये जो 2 पॉसिबिलिटी की बात जान कर रहे हैं और दूसरा ये लेबनान का महाज अगर देखा जाए तो टेंशन वहां पे कम होती नहीं बल्कि बढ़ती हुई दिखाई देती है। एक्सपेंडेशन की अगर बात करें इजराइल की और उसके अज़ाइम की बात करें, और फिर कल का जो बयान था इजरायली आर्मी चीफ का कि हम हर महाज के ऊपर जंग लड़ते रहेंगे 2026 में, तो वहां की अगर इंटेंशंस देखें तो उसको इस पूरे मंजरनामे में कहां पे फिट करेंगे? देखिए, ये बात तो तय है कि इस वक्त हमें 2 सिचुएशन नजर आ रही हैं कि दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड करने के टैक्टिक्स भी आजमाए जा रहे हैं, वो ईरान हो वो अमेरिका हो, और उसके साथ दोनों तरफ जो है वो बातचीत के ऊपर भी तैयार दिखाई दे रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस सिलसिला इसी तरह से चलेगा। मैं उसमें एक बात बड़ी और जो करना चाहता हूं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से है। अमेरिका का ख्याल ये है कि आप नेवल ब्लॉकेट करके जो खासकर उनके तेल के एक्सपोर्ट्स है उसको रोक सकते हैं, या उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन ईरान, मैं उसके बारे में हमेशा कहता हूं, ना तो वो कोई लैंडलॉक कंट्री है कि आप कहें कि हमने उनके बॉर्डर्स क्लोज कर दिए तो कहीं जा, ना वो कोई आइलैंड है आप कहें कि हमने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है तो वो बिल्कुल जो है उस पे आ जाएंगे। वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से उनके बॉर्डर्स भी लगते हैं, उनके साथ उनके आइलैंड्स भी हैं, समंदर की हुदूद भी हैं, तो ये हो नहीं सकता। वो इस हवाले से वो ईरान की लीडरशिप खुद ये कहती है कि देखो भाई, हमने पिछली 4 दिहाइयों में सिर्फ आपकी ही तैयारी की है और हमें अंदाजा है कि किस तरह से चीजें लेके चलते हैं। और वो बड़े उस हवाले से आप देखें ना, जब आप उनकी कौम को पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है, उसको स्टडी करते हैं कि वो हर चीज में खुद कफील हैं। उन्होंने पिछले 40 साल में यही कुछ सीखा है, तो अगर उन्हें आगे जाना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है वो उस पे वो सर्वाइव करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों ईरान के सदर ये कह रहे थे कि आप लाइट का इस्तेमाल कम करें, और वो अपने लोगों से कह रहे थे कि अगर आप ये देखें कि अगर आप 12 बत्तियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो 12 में से अगर 2 पे आ जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उनकी तैयारी है। हाँ, ये बात ठीक है कि एस्केलेशन में इजाफा हो रहा है,
और उसमें प्रॉब्लम ये है कि उस एस्केलेशन का ताल्लुक स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से भी है ना। अब देखें, आप सिर्फ नेवल ब्लॉकेट की बात ना करें, आप उसको इस नजर से देखिए कि जनाब वो जो गल्फ कंट्रीज हैं, आपने देखा कल जो यूएई सऊदी अरब वाला मसला आया है जिसमें वो ओपेक के हवाले से उन्होंने फैसला लिया है, वो इसी तनाजुर के अंदर है कि वो वहां पे फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है या उनकी परेशानी अपनी जगह पे मौजूद है। सो ईरान को अंदाजा है कि वो जितना ज्यादा इस चीज को हिट करेगा, जितना प्रेशर डालेगा, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं उसको दिखाई देगा। और अमेरिका के ऊपर सिर्फ ये प्रेशर नहीं है, अमेरिका के ऊपर एक और भी प्रेशर है। देखें, वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें इजाफा हो गया है। और यासिर साहब, उसमें ये भी देखिए कि आगे इलेक्शंस हैं, जब आपको ये कहना पड़े कि थोड़े टाइम के लिए अमेरिकन को अमेरिका के सदर कहें कि वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो जब ये नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा, सिर्फ हुर्मुज़ बंद रहेगी, तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जो गैस प्राइसेस हैं, या ओवर इन्फ्लेशन है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, वो पूरी वर्ल्ड के ऊपर आएगा। तो ये हो नहीं सकता कि उसके ऊपर दुनिया का कंसर्न ना हो। यानी आज भी पाकिस्तान के वजीर आजम हमने देखा, वो कह रहे थे कि भाई आज देखें, मेरे सामने आज का डाटा $114 फी बैरल के ऊपर जो है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल पहुंचा हुआ है, तो उसका इंपैक्ट तो आएगा, तो आप आइसोलेट नहीं कर सकते। सो ये कहना कि आपके पास बहुत कार्ड्स हैं, ईरान के पास कोई कार्ड्स नहीं है, मेरा ख्याल है मैं उस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। ईरान के पास भी बहुत कार्ड्स हैं और वो लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल तरीके से इस चीज को सर्वाइव करेगा।